साल आप जैसे लाखों साइंस स्टूडेंट्स एक ही रैट रेस पे दौड़ते रहते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम देने के बाद आप लोगों को प्लेसमेंट मिलेगी, आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, एडमिशन हो जाने के बाद आप लोगों को कहीं पर नौकरी मिलेगी। यूट्यूब दीदी पे बैठ बैठ के तो इतने मज़े से रिसर्च वाले बच्चे देखते हैं, अरे हाँ आईसर के बाद हमको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट ऐसे ही मिल जाएगी, प्रधानमंत्री के नीचे बैठ के हमें काम करने मिलेगा। बेटा ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में ना आज तुम्हारे दिमाग का सारा भूसा कचरा जो भी भर रखा है ना प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, वो सारा आज यही निकाल देंगे हम। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले देखते हैं आईसर पुणे। आईसर पुणे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सब लोग जानते हैं, इनके पास बतेरे अब्रॉड के कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं पढ़ने वो अब्रॉड पीएचडी तो मिनटों में निकाल लेते हैं, क्योंकि इनके कनेक्ट ही इतने ज़्यादा हैं। बाहर पीएचडी करोगे तो आपको साल का पैकेज मिल जाता है लगभग 10 से 20 लाख, और इंडिया में अगर नेट के थ्रू पीएचडी करोगे तो आपका पैकेज बनता है 6 से 8 लाख। अब अगर मैं आपके इंडस्ट्री या ऑफ कैंपस रोल्स की बात करूं, क्योंकि बहुत बच्चे हाथ खड़े कर लेते हैं, मैडम बैचलर्स हो गई, मास्टर्स हो गई, पीएचडी नहीं हो पाएगी, इतना बड़ा कमिटमेंट तो हम जिंदगी में दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके ऑफ कैंपस रोल्स की भी बात कर लूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डेटा साइंस पढ़ लेंगे, बायोटेक पढ़ लेंगे और फिर डायरेक्ट इंडस्ट्री में रोल्स उन्हें मिल जाते हैं, जहाँ पर भी आपकी एवरेज ऑफरिंग जो होती है एंट्री लेवल पे वो 10 से 15 LPA के आसपास होती है। फिर आ जाओ आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में अगर आपके पास टेक रोल्स है या फाइनेंस रोल्स है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंसल्टेंसी में भी चले जाते हैं, उनके पास भी सैलरी पैकेज 10 से 20 लाख का रहता ही रहता है। बहुत रेयर केसेस में अगर तुम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बच्चे हो, बहुत ही ज़्यादा दिमाग तुम्हें गलती से भगवान ने दे दिया है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये पैकेज लगभग 20 से 30 के बीच में भी आ जाता है। तो अब अगर मैं आपके गवर्नमेंट पोजीशंस की बात करूं तो बच्चों को तो प्राइवेट सेक्टर में जाने से ऐसा लगता है अरे यार 9 to 5 करनी पड़ेगी, नहीं हो पाएगा, सरकारी नौकरी देखते हैं, सरकारी पोजीशन चाहिए भैया, नोट छापेंगे। तो सरकारी पोजीशन के लिए ना सबसे पहले आपको गेट का एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसके बिना आपको कोई सरकारी नौकरी रिसर्च फील्ड में तो मिलने से रही। और यहाँ पर भी आपकी एंट्री लेवल पे सैलरी जो रहती है वो लगभग 15 LPA तक की रहेगी। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैचलर्स के बाद ऑप्ट आउट कर जाते हैं और कहते हैं हम कैट का एग्ज़ाम देंगे, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, आप अपना 4 इयर्स का बैचलर्स ख़त्म कर लो या बैचलर्स और मास्टर्स 5 साल का कर लो, उसके बाद MBA करके आराम से अपनी MBA की नौकरी लो और निकलो। अगर मैं बात करूं ऐसे बच्चों की जिनको खुद का कुछ करना है, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी आपके पास आईसर पुणे की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट आता है। ऑन एंड ऑल देखिए तो इनका भी जो स्टार्टअप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में रहता है, उनके को फाउंडर्स जो होते हैं अभी तक के जो रहे हैं, उनकी अर्निंग लगभग 30+ LPA तक की रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई आईसर पुणे की बात। आगे चलते हैं आपके आईसर कोलकाता पे। तो आईसर कोलकाता के जो स्टूडेंट्स बाहर अब्रॉड पीएचडी करने जाते हैं, उनका भी जो स्टाइपेंड है लगभग 10 से 20 लाख का रहता है, और इंडिया में करो तो वो भी 6 से 8 लाख का ही रहेगा। अगेन यहाँ पर भी आपको CSIR नेट का एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। आईसर कोलकाता में क्योंकि आईसर पुणे जितने इलेबोरेट कनेक्शंस नहीं है, तो यहाँ पर जो इंटरव्यू राउंड्स रहते हैं वो थोड़े से ज़्यादा इंटेंस होते हैं। अगर मैं बात करूं आपके ऑफ कैंपस रोल्स की, तो इनकी ऑफ कैंपस रोल्स की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। आपके बायोटेक, केमिस्ट्री, डेटा साइंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज जॉब तो बहुत सारी है, 8 से 10 लाख का पैकेज यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर मैं आपके आईसर कोलकाता के कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके टेक, फाइनेंस और कंसल्टिंग रोल्स में चले जाते हैं। यहाँ पर भी आपका जो एंट्री लेवल सैलरी है वो 10 से 12 लाख के बीच में ही रहता है। अब तुम लोगों का ये ब्रैकेट सुन के ना एकदम आंखें चौंधी आ गई होंगी कि भाई इतना पैसा अगर मिल रहा है तो मेरे पास तो गाड़ी, बंगला, क्लबिंग सब हो जाएगा। लेकिन बेटा अपने दिमाग के चक्षु खोलो, ये सब पाने के लिए ना तुमको IIT का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, मुफ्त में कोई नहीं देगा। और खुद तुम ढंग से तैयारी कर लो, इतनी मेहरबानी तो तुम अपने माँ बाप पे कभी नहीं करोगे, ये हमें पता है। इसलिए साई अस्त्रा आपके लिए लेके आया है आपके ही नीड के अकॉर्डिंग बैचेस, विक्रम, होमी, कलाम, रमन।
तो आपको आज ही ये बैचेस जाके चेकआउट करने चाहिए। बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप ये बैचेस सायस्त्रा की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। आगे आ जाओ, आईसर कोलकाता की ही मैं बात अगर कंटिन्यू करूँ अब, तो रिसर्च पोजीशन की अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बाद में मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे एम्स हो गया, आपका मौलाना आज़ाद हो गया, आपके जितने भी हॉस्पिटल्स के R&D डिपार्टमेंट है वो तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं जैसे CSIR, ICMR, NICPR, यहाँ पर एज ए रिसर्च एसोसिएट या फिर JRF भी जाते हैं। इनका जो मंथली स्टाइपेंड है वो 20 से 30 हज़ार रहता है, और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है उसका फंडिंग ज़्यादा हुआ और आपका इंटरव्यू राउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहा, तो आपका जो PI है वो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये महीना भी देने को रेडी हो जाते हैं। स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो इनका एक iRise फाउंडेशन प्लेसमेंट सेल है जो अभी ग्रो कर रहा है। इनका स्टार्टअप बैकग्राउंड आईसर पुणे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी बिल्डिंग फेज में ही है। नेक्स्ट अगर मैं आपके आईसर मोहाली की बात करूँ ना, आईसर मोहाली का कैंपस की मैं बात करूँ ना, इतना बढ़िया सुंदर सा कैंपस है ना कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ इतनी सुंदर सुंदर आपको बिल्कुल ठंडी हवा चलती रहेगी, बरसात के मौसम में इतना प्यारा रेनफॉल दिखाई देता है। मैं खुद गई हूँ तो मुझे पता है, बहुत सुंदर कैंपस है आईसर मोहाली भी। यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनका रिसर्च बैकग्राउंड भी इतना बढ़िया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईसर मोहाली में से पढ़ने के बाद आईसर मोहाली में ही PhD करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने प्रोफेसर्स होते हैं वो बाहर से ही पढ़ के आके यहाँ पढ़ा रहे होते हैं। इनके भी बाहर के कोलैबोरेशंस और बाहर का जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स को आराम से बाहर अपना PhD मिल जाता है। और PhD का पैकेज भी यहाँ पर 10 to 20 LPA रहता है। अगर आप यहाँ पर इंडिया में ही PhD करें नेट के थ्रू तो आपको 6 से 8 लाख का पैकेज मिल जाएगा। तो अब अगर मैं आपकी इंडस्ट्री और ऑफ कैंपस रोल्स की बात करूँ तो आईसर मोहाली में जो बच्चा जाता है ना, वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है रिसर्च में कि वो ऑफ कैंपस रोल्स जो है वो थोड़े कम ही ढूंढता है। अगर ढूंढ भी ले तो वहाँ पर भी आपको 10 LPA तक का पैकेज मिल जाएगा, वो भी बायोटेक या डेटा साइंस की जॉब्स में। कॉर्पोरेट सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वही 3 सेम सेक्टर्स हैं, और आपको वहाँ पर भी आपका सैलरी रेंज 10 से 20 लाख का मिल जाता है। स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं तो इनका भी जो बैकग्राउंड है या इनका भी जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा रहता है आपके स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए। तो अगला आ जाते हैं आईसर भोपाल की तरफ। आईसर भोपाल इतना अच्छा कॉलेज है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स बाहर के प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ में PhD करने जाते हैं, वहाँ का सारा खर्चा निकाल भी लो ना, तब भी इन बच्चों के पास 10 से 15 LPA जो रहता है वो सेविंग्स रह जाता है। PhD का जो स्टाइपेंड है वो 10 से 20 लाख का रहेगा, और इंडिया में अगेन 6 to 8 लाख का रहता है। अगर मैं आपके इंडस्ट्री और ऑफ कैंपस रोल्स की बात करूं तो यहाँ पर इस कॉलेज से पढ़ने के बाद आपको इंडस्ट्री के रोल्स बहुत आराम से और बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आईसर भोपाल के पास ऑलरेडी इंडस्ट्री रेडी कोर्सेज होते हैं। आईसर भोपाल के पास बहुत सारे बीटेक कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर आपको R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आपके टेक में, इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग में यहाँ पर इतने अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं। वहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 8 LPA तक रहती है, और आपको बहुत सारी ऐसी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज केमिकल इंजीनियरिंग तक में मिल जाती है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स की मैं बात करूँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में एंट्री लेवल जो आपकी सैलरी रहती है वो 20 से 22 LPA तक की रहती है। इसमें आपका इकोनॉमिक साइंसेज और इंजीनियरिंग साइंसेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग प्लेसमेंट रेट्स यहाँ पर देखे गए हैं। अगेन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट पोजीशंस में आप गेट के थ्रू जा सकते हैं और आपको R&D केमिकल इंजीनियरिंग में मिल जाता है। और बेटा अगर आप गेट क्वालिफाइड हो, इनमें से किसी भी कॉलेज से आपने मास्टर्स कर लिया और आपके पास गेट क्वालिफिकेशन है, तो आप DRDO और आपके इसरो इन सब इंस्टीट्यूट्स में भी गेट के स्कोर के थ्रू आगे अपना गवर्नमेंट पोजीशंस है या गवर्नमेंट रिसर्च जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कंटिन्यू कर सकते हो। आगे चलते हैं आपके बचे आईसर्स की तरफ। आईसर TVM, तिरुपति और बहरमपुर। TVM का तो सबको पता है कि उनका कैंपस बहुत ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड्स में बहुत ही सुंदर जगह पे रहता है। नाइट टाइम पे उनका इतना क्लियर स्काई दिखता है कि क्या बताएं, बहुत ही मज़ा आ जाता है।
बहरमपुर की अगर मैं बात करूं तो बहरमपुर के कैंपस के बाहर भी आपको बहुत अच्छा फिशर्स बीच मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे पीएचडी के अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं बाहर, क्योंकि इनमें बहुत सारी मीट्स होती रहती हैं, बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं। तो आपको आपके मैक्स प्लैंक, मराई क्यूरी ऐसे इंस्टीट्यूट्स के थ्रू इनका भी टाई अप रहता है। तो यहाँ पर भी आपको आपके प्रोफेसर के थ्रू, अच्छे इंटरव्यू के थ्रू आपको बाहर जो पीएचडी मिल सकती है बहुत आराम से मिल जाती है। वहाँ पर आपका स्टाइपेंड 10 to 20 LPA तक का रहता है। अगेन इंडिया में करोगे तो 6 to 8 lakhs का ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा। स्टार्टअप इंडस्ट्री के साथ इनके कनेक्शंस थोड़े कम है, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर टाइम। वहीं पर बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में भी चले जाते हैं, जैसे कि आपके रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन कर लिए, JRF ज्वाइन कर लिए, गेट के थ्रू आपके DRDO में चले गए। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इन 3 कॉलेजेस में देखी जाती है। तो बच्चों, अब मैंने आपको आपके कैंपस के बारे में बता दिया, आपको आपके प्लेसमेंट्स के बारे में बता दिया, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता दिया। मैंने अपना तो काम कर दिया, लेकिन अब जो तैयारी करनी है वो आपको करनी है, क्योंकि ये IIT का एग्ज़ाम जो क्लियर करना है ना, वो आपको ही एग्ज़ाम सेंटर पे जाके करना है। मैं आपकी जगह नहीं बैठूंगी। मैं सिर्फ आपको ये एडवाइस करूंगी कि अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, PYQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और जितना हो सके मॉक टेस्ट दो। अगर नहीं पता है मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं तो सायस्त्रा के पास आपके फोकस और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज भी हैं, आप उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। अब हमने अपनी तरफ से आपको सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब इसके आगे जो एफर्ट डालना है वो आपको खुद ही डालना पड़ेगा। आपको कोई भी क्वेरी है, आप हमारे फ्राइडे लाइव सेशंस में आ जाओ, आप करियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स में आ जाओ, आप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कमेंट कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप करियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स में आ जाओ, आप फ्राइडे लाइव सेशंस में आ जाओ। अगर नहीं आना चाहते हो तो आप अपनी क्वेरी जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ही डाल दो, आपको हम रिप्लाई कर देंगे। आप लोगों के लिए हम 24/7 अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आप खुद से एफर्ट लेना चाहें, खुद से अपने एग्जाम की जिम्मेदारी लेना चाहो तो ही। तो आप जाइए, प्लीज़ पढ़ाई करिए और ऐसे ही और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए सायस्त्रा को सब्सक्राइब करें और जाएं अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी अच्छे से करें।